हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज जो है बहुपद वर्ग 9th क्लास का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 खत्म कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आ जाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग आसानी तरीके से समझते हैं और फिर वही तरीका रहेगा, अपना शॉर्टकट तरीका समझेंगे और बहुत से बहुत बेहतर से बेहतर आपको जो है एक नॉलेज यहाँ पर ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बोलता है निम्नांकित में बहुपद का मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। नहीं दिए गए मतलब मानक रूप नहीं है। बोलते हैं उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखे। क्या लिखे? अवरोही क्रम में लिखे। जैसे कैसे सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तब उसे उतरते भी तो है ना। तो हमें करना एक बड़ा संख्या लिखना है और उससे नीचे की ओर हमें बढ़ते घटते की ओर चल जाना है। बस इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। मतलब घटते क्रम बोल सकते हैं। तो हमको इसको बनाना है अवरोही क्रम में। तो कैसे बनाएंगे चलिए सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का हम लोग आंसर देने वाले हैं। क्या रखना है? जो ए का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ए का हम लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए तो जेड के पावर 5 प्लस 7 जेड के पावर 2 प्लस 6 जेड के पावर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पावर को सबसे पहले बड़ा खोजेंगे। तो पावर तो यहाँ पे 5 है। 5 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 2। 2 के बाद कुछ नहीं। 2 के बाद कमेगा संख्या। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जेड के पावर 5, ठीक है। और जेड के पावर 5 के बाद क्या आएगा सर? 5 के बाद आएगा 3 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो 3 ही दिया हुआ है। अच्छा वैसे तो 4 आता है लेकिन 4 तो है नहीं। तो लिखेंगे प्लस 6 जेड क्यू। अच्छा ध्यान रखना है जो आगे चल रहा है उसी को लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। फिर लिखेंगे फिर आपका ये आपका देखिए 3 के बाद 2 दिया हुआ तो प्लस 7 जेड स्क्वायर और यहाँ बचा कितना? -5। बस आपका ये हो गया आंसर। कितना आसान तरीका से हम लोग बना लिए। मतलब बड़ा खोज लेना है और घाटी तो चल जाना है। बहुत आसान तरीका से बनाते हैं। चलिए बी की ओर आ जाते हैं। बी की ओर कहता है देखिए यहाँ पर कितना? 3 है, 4 है, 2 है। तो सबसे पहले तो 4 वाला लिखेंगे। सबसे पहले पावर जो है पहले 4 लिखेंगे, उसको बोलते हैं घात बोलते हैं। सबसे पहले तो 5 लिखेंगे ना। 5 के पावर जो यू है, 5 यू के पावर 4 है तो उसको लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं 5 यू के पावर 4 प्लस यहाँ है प्लस लिखा हुआ है, आगे छुपा रहता है 3/2 यू के पावर 3। अच्छा 3 के बाद फिर क्या आएगा? -2 आएगा। तब होगा -√2y यू के पावर 2। और फिर देखिए 4 3 2 2 के बाद फिर क्या? 1 आएगा। तो 1 कहाँ है? 1 यहाँ पर ही तो है। ये आपका है जी, यहाँ तो है 1। किसी के पावर में 1 रहता छुपा रहता है प्लस 3u। अच्छा इसके बाद अचर पद। अचर पद देखिए आपका लिखा हुआ -1 -1 आपका ये आंसर हो गया। कितना हम लोग आसान तरीके से बना रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग सी की ओर आते हैं। सी क्या बोलता है? सबसे पहले बड़ा पार हो जाए। तब 3 तो है सबसे बड़ा, फिर 3 के बाद क्या है? 2 है। 2 के बाद कुछ हो सकता है तो यहाँ पर 1 है। 1 के बाद अचर पद। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे -7/2 t3 के पावर है ना, t के पावर 3 और फिर हो जाएगा 2 है ना। फिर 3 के बाद क्या हो जाएगा? 2 ना जाए तो 8 t के पावर 2। 2 के बाद 1 प्लस √3t और टी के बाद फिर अचर पद। अचर पद आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, आपका ये है 5। आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका से हम लोग बना रहे हैं ना जी। चलिए अब हम लोग डी की ओर आते हैं, ठीक है। डी में देखिए अच्छा इसको देखिए 3 यहीं पर है सर, तो इसको लिख दीजिए ना यू के पावर 3। 3 के बाद 2 सर, तो यहाँ लिखल तो है यू के पावर 2 और 2 के बाद यहाँ 1 सर, क्योंकि किसी के बार तरह देख रहा था ना जी, तो यहाँ पर ये होगा। और फिर आपका है -√2। यही आपका आंसर हो गया। बस खत्म। क्या समझ बन गया? बहुत इजी तरीका से हम लोग बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप इसे उतार रहे से पहले अच्छा ऐसे भी देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत आसान है, इसका खाली घात लिखना है तो घात को लिख देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अगर हम देखा जाए फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के जो है फर्स्ट की ओर आते हैं। देखिए इसमें कितना सवाल दिया? 6 दिया। बहुत आसान है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है ध्यान रखिएगा कि सबसे इसमें लिख रहा है घातों के लिखे। तो घात क्या होता है? जो सबसे ऊपर बड़ा पावर है। देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है? 5। तो इसको लिख देंगे 5। बस खत्म। जो पावर सबसे बड़ा है उसको लिख देंगे। अच्छा दूसरा में सबसे बड़े पर क्या है सर? 2 तो है सर, तो लिख देंगे 2 घात हो जाएगा। अच्छा तीसरा में सर, तीसरा में सबसे बड़ा कितना है सर? 8 सर, तो लिख देंगे सर हम यहाँ पर तीसरा का जो है आपका जो घात हो जाएगा कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। बस
इजी है, बहुत आसान है। चौथा में कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कहाँ कुछ लिखा होगा, हाथ नहीं लिखा हुआ, तो हम किसी का क्या मानते हैं, ऐसा भी आचार पात का कुछ नहीं होता है, जीरो पावर होता है, तो इसको जीरो लिखेंगे, ठीक है। और 5 में आते हैं, 5 में देखे तो क्या 3x प्लस 5, कुछ को तो पावर एक तो रहता है ना जी, एबीसीडी के लेटर का पावर एक तो रहता है, तो बताएं तो है, तो इसका लिखेंगे एक लिखेंगे, ठीक। और हम लोग आते हैं लास्ट जो है 7 क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है, देखिए तो इसका पावर कितना है, इसका पावर आप देख रहे होंगे 2 है, लेकिन 2 है नहीं, आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए यहाँ मल्टीपल होता है, सब में गुना हो जाएगा, तो इसमें से गुना हो जाएगा, तो 3 और गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 यहाँ अब एक यहाँ था, 2 अब एक कितना हो जाएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं 3। आपका ये आंसर, सभी का आपका ये आंसर हो गया। देखिए पहला में 5 था, दूसरा में 2 था, तीसरा में आपका जो था 8 था, चौथा में कुछ है ही नहीं है क्योंकि आपका अच्छा पद है। अच्छा उसके बाद पांचवा में क्या है, पांचवा में 1 है, और आपका लास्ट जो है इसमें से गुना पर जोड़ता है 2, अब कितना हो जाएगा 3, लिख दिए, खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग जो अब 6 और 7 उतार लीजिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप अच्छा से इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग जो क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 7 और आपका जो है उतर गया है, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग सवाल की ओर आ गए हैं, और आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और हम लोग सवाल की ओर इस पर बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों जहां जहां उसको आपका जो खाली उसको भरना है, क्या भरना है, ध्यान रखना। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात क्या है, तो घात तो बताएं तो थे, अभी जस्ट बताएं। किसी का पावर ऊपर वाला सबसे घात, और इसमें से बड़ा क्या, दोनों तो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दोनों के बराबर ना है जी, तो हम लिखेंगे ए का जो है घात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बी की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तो बात बराबर है, दोनों में से एक ही लिख सकते हैं। बहुपद इतना इतना घात तो बताए तो थे, जस्ट पिछली क्लास में बताए थे, यहाँ पर क्या होता है गुना होता है, इसमें से गुना होगा तो पावर जोड़ता है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब है इसका जो है घात कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग सी की ओर बढ़ते हैं, सी की ओर बढ़ते हैं। सी में क्या करता है, बोलता है बहुपद इतना 3 का घात, अच्छा किसी का घात अचर पद का घात क्या होता है, 0 होता है, बताए है ना, किसी भी अचर पद का क्या घात होता है 0 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। चलिए डी की ओर आते हैं हम लोग। डी में क्या बोलता है शून्य बहुपद का घात, शून्य का भी घात क्या हो सकता है, अर्धहीन, मतलब कहने का मतलब है 0 का घात क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अर्धहीन, इसको बोलते हैं, कुछ बढ़ते हैं अर्धहीन, तो हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए अर्ध लिख देते हैं, मतलब ये अर्धहीन है, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर अर्धहीन, समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये आते हैं बहुपद इतना और इतना कुछ पूछ रहा है जी, बहुपद इतना इतना, इसमें क्या भराएगा, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं बहुपद जितनी भी संख्या लिखा रहती है, आप पूछेगा घात क्या है, तो घात सबसे बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा आप इस चीज को भी समझ सकते हैं, यहाँ पर समझने के लिए आपने लिख देता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ई की ओर बढ़ते हैं, बहुपद इतना और इतना का जो बोलता है, इसमें इसमें क्या है, मतलब घात क्या है, तो घात सबसे बड़ा क्या आपका है 3 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपका जो ई का जो है ऑप्शन है 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो आपका एफ जो है, एफ का आते हैं, बोलता है शून्योत्तर अचर पद का घात क्या हो सकता है, तो शून्योत्तर अचर पद का घात, अचर पद का घात क्या हो सकता था, अचर पद हमेशा के किसी को, जैसे आपका ये क्या था, जैसे पॉइंट आपका क्या अचर पद ही है, तो घात क्या होता है 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0, बस आंसर हो गया, खत्म, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 के बढ़ते हैं, 9 का फर्स्ट बढ़ते हैं। 9 का फर्स्ट क्या बोलता है निम्नलिखित में एक पद त्रिपदी और बहुपद को पहचान करें, मतलब एक पद द्विपदी और त्रिपदी का पहचान करना, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए इसमें क्या करना है, उसमें आपको पद को गिनना कितने से पद है, ठीक है, प्लस अगर कहीं भी माइनस प्लस, मान लो कि एक माइनस दिखाई दे दिया, समझो को 2 पद है, या प्लस दिखाई दे दिया तो उसमें 3 पद, हमेशा एक आगे रहता है वो पद, ठीक है, जैसे सपोज दैट इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, प्लस तो है नहीं, तो इसमें एक पद होंगे, इसमें कितने पद है, एक पद, तो हम यहाँ लिख देंगे एक पद, क्या लिखेंगे जी एक, अच्छा वैसे लिख देते एक पद लिख देते हैं, एक पद या 2 पद है ना, आपका एक पद हो जाएगा। चलिए दूसरा की ओर बढ़ते हैं, दूसरा में क्या, इसमें देखिए तो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं है, तो कुछ नहीं, तो एक पद रहे 2 गो हो जाता है, तो इसमें देख लेते इसमें कितने लिखेंगे एक पद, ठीक लिख देंगे एक पद एक है। और हम लोग तीसरा की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्या बोलता है, देखिए आपका प्लस दिखाई दिया ना जी,
तो इसमें कितने पद लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। कैसे? एक लेफ्ट एक राइट, 2 पद लिख लेंगे, तो इसमें लिखेंगे 2 पद। ठीक है, अब आते हैं चौथा में, आते हैं चौथा में क्या बोलता है, देखिए इसमें कितने प्लस है, एक ही वो तो प्लस है, तो लेफ्ट और राइट इसमें लिखेंगे हम लोग 2 पद, इसमें भी लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 पद। चलिए हम लोग 5 की ओर आते हैं। देखिए तो इसमें देखिए प्लस है माइनस है, दो दो गो है, तो देखिए तो 2 गो तो 1 और 2 अब 1 3, मतलब संख्या गिनना है, तो अब कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा त्रिपद लिख देंगे, तो 3 लिख देते हैं ना, 3 लिख देते हैं ना, 3। ठीक, इसमें 3 पद है। और आपका लास्ट जो है से आपका 6 है, इसमें कितने पद है, तो वो दिखाई दे रहा होगा ना जी, प्लस है, तो आपका एक ही पद, 2 पद ही होगा, तो लिख देते हैं जो लास्ट जो है 6 है, इसको लिख देते हैं 2 पद। आपका ये पूरा का आपका आंसर हो गया, खत्म। बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 10 और 11 की ओर बढ़ते हैं, जो भी है हम लोग देखेंगे। चलिए इसको आप उतार लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बढ़ते हैं। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 और 11 दिखाई दे रहा होगा, 9 और आपका जो है 8 9 कंप्लीट हो चुका है। आपका जो 10 और 11 हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए सवाल को समझते हैं। निम्नलिखित में रैखिक देव और द्विघाती और त्रिघाती है ना बहुपद को जानते हैं, तो उसमें देखिए ये पदी था, एक पदी पद त्रिपदी, इसमें रैखिक और घाती द्विघाती त्रिघाती की बात है, तो उसमें हम लोग घात को देखते हैं, कितना इस पर घात है, जितनी घात रहेगी उतना ही हम लोग उसमें लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखना है, इसमें देखे तो कितना पावर है 2, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघाती। इसमें देखे कितना पावर है 3, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिघाती। आज जिसमें कुछ भी नहीं है उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, रैखिक। बस यही सवाल था। चलिए तब लिखना है 10 के फर्स्ट की ओर हम लोग आ जाते हैं। 10 के फर्स्ट आंसर देखिए आपका एक स्क्वायर इतना देखा हुआ है, ठीक है, 10 के फर्स्ट आ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं 10 के फर्स्ट आ जाते हैं, एक स्क्वायर प्लस इतना है, तो इसमें देखो तो पावर ऊपर कितना है 2 है ना, तो आपका हो जाएगा ये द्विघाती। हम लिख देते हैं यहाँ पढ़ी द्विघाती। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा की ओर। दूसरा में आते हैं, फिर दूसरा में बोलता है इसका पावर कितना 3 है ना, पावर कितना 3 है, तो 3 है तो इसको लिखेंगे हम त्रिघाती। इसका लिखेंगे, इसको लिखेंगे त्रिघाती, यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिघाती। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना। इसमें देखिए -1 -x, तो इसका तो पावर कुछ है ही नहीं है, इसका पावर तो 1 ही होता है, तो 1 वाला क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रैखिक बोलेंगे, उसको बोलेंगे रैखिक, रैखिक बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 4 पर आते हैं। 4 में देखिए तो कितना पावर है 3, तो उसे क्या बोलेंगे त्रिघाती, उसे क्या बोलेंगे हम लोग त्रिघाती। तो लिख देते हैं त्रिघाती। अब आते हैं 5 की ओर आते हैं। 5 में देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, पावर कितना ऊपर है 2, पावर ऊपर कितना है 2, तो उसको बोलेंगे हम लोग द्विघाती, द्विघाती। चलिए अब हम लोग आते हैं 6 आते हैं, इसका पावर कितना है 2, तो इसे भी कुछ ही बोलेंगे हम लोग द्विघाती। मतलब जो है 6 में भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग द्विघाती ही बोलेंगे। मतलब हम इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब क्या बोलेंगे इसको द्विघाती बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11। निम्नलिखित में प्रकार के मतलब प्रकार के बहुत पद दिए गए, जिसमें से एक एक उदाहरण देना, मतलब बहुत तरह तरह के दिया है। देखिए इसका उदाहरण जो है कुछ भी दे सकते, आप बुक में जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा आंसर में लिखा रहता है, इसका प्रत्येक स्थिति में आंसर जो है अन्य भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है, पहले समझिए। देखिए 25 का घात का एक पद ही बहुपद होना चाहिए, जिसमें से एक पद हो, तो बताएं तो जिसमें से एक पद हो तो सिंपल लिखा रहेगा। जैसे हम लेते हैं 11 के ले लेते हैं फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। 25 का घात, तो हम क्या करते हैं अपने मन से कुछ एक ले लेता है, पद ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 4y ले लेते हैं, समझने के लिए 4y ले लेते हैं। और जिसका घात कितना होना चाहिए 25, तो ऊपर चढ़ा दीजिए कितना 25। अब देखिए तो एक पद ना हो गया, जिसमें से एक ही को तो पद है जी, एक ही को तो पद है, घात कितना 25, बस हो गया बहुपद हो गया। आंसर बहुत आसान है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका आंसर अन्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन समझिए 15 का घात, जिसमें से क्या होना चाहिए द्विघाती होना चाहिए, तो आप ले लीजिए x, आप ले लीजिए इसमें से, लेकिन क्या द्विघाती मतलब उसमें 2 पद होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 5y,
5 ले लेते हैं। इसका पावर कितना कर देते हैं 15। देखिए आपका, लेकिन इसमें एक घात है, लेकिन आना कितना है द्विघाती, तब माइनस कर कुछ नहीं सर, माइनस प्लस कुछ लीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 2, आप y लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। इसको बोलते हैं कि एक माइनस है, तब बताए थे इसमें दो घात होते हैं, इसमें होता है ना द्विपदी हो जाते हैं, तब का द्विपदी हो गया। घात कितना है 15, 15 घात हो गया, आंसर खत्म। तो वैसे जो है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत, आप कुछ भी लेते हैं, हम यहाँ 3t के पावर 15 भी माइनस और 2t भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा, लेकिन समझना तो जरूरी है ना जी, इसीलिए आप समझिए चीजों को, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। देखिए 8 का घात का त्रिघाती पद मतलब इसमें घात का 3 होना चाहिए, तो ले लेते हैं। देखिए ना जी, ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे में लेते हैं 5x के पावर 8। देखिए 8 आ गया, घात आ गया। अब यहाँ पे लीजिए 2x के पावर कुछ ले लीजिए, या मत लिख लीजिए, उससे क्या दिक्कत है, आप +3 लिख लीजिए। यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं घात में, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पूछा है घात एक ही लिख लीजिए, हो गया, सिंपल तरीका से है। चलिए इसमें देखिए, इसमें कितने घात है, त्रिघात। देखिए त्रिघाती 1 2 3, सॉरी इसमें वो त्रिपदी लिखा है, सॉरी त्रिपद लिखा हुआ, तो इसमें 1 2 3 3 पद हो गया। जैसा घात कितना होना चाहिए, घात 8, तो घाट तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 4 बोलता है शून्य घात का एक पद है, तो शून्य घात का एक पद भी क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए शून्य घात का, तो शून्य घात का कितना बोल रहा है, शून्य घात का एक पद है, तो कुछ ऐसा लिख लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। देखिए ये आपका क्या हुआ, शून्य घात, घात के ऊपर 0 रहता है और उसमें से कह रहा है एक पद है, तो देखिए आपका एक पद ही ना हो गया जी। अच्छा इसमें x और xy लगाइएगा तो उसमें पावर चल जाएगा, ऊपर एक चल जाएगा, लेकिन पूछा कितना, शून्य घात लाना, तो इसलिए आपको हम मानेंगे, आपका अचर पद मान लेंगे। चलिए ठीक है, 5 की ओर बढ़ देते हैं। 5 में बोलता है दो घात का त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, तो देखिए हम कर लेते हैं 2t के पावर 2 ले लेते हैं, त्रिपदी पूछा नहीं था, -3t और +5 कर देते हैं, कुछ भी लिखिए आंसर और भी प्राप्त हो सकते हैं। आइए लास्ट पर आइए, इस सवाल को हम देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है 4 घात का द्विपदी, 4 घात का द्विपदी, मतलब जो है हम ले लेते हैं जैसे 5z के पावर 4 हो गया, और इसमें कितना बनाना है, द्विपदी बनाना है, क्या बनाना है, द्विपदी, तो अब माइनस या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, जो कुछ भी लिख दीजिए ना जी, आपका आंसर हो गया, खत्म, शांत हो गया। बहुत आसान तरीका से बन गया, और उम्मीद है क्वेश्चन का बहुत अच्छा समझ में आ भी आया होगा। और हम लोग जो है गणित जो सिखाते हैं, आप यूट्यूब मेरे चैनल पर देखे भी होंगे, बहुत ही हंसती मस्ती से पढ़ा जाते हैं, और लेकिन को बोरिंग नहीं लगता है, तो आप लोग हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहिए, बहुत आगे तक आपको हम ले चलेंगे, सफ़र मेरा रहेगा, बस आपको चलना है उसमें, यहाँ तक किसी को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट का, पार्ट 3 में मिलेंगे, और उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।